Good morning, student. Today we are going to study first chapter in class 9th into Beehive text book. Beehive जो है एक न्यू बुक आई है बच्चों, और ये बहुत अच्छी किताब है और इट इज़ यूजफुल फॉर यू एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू. देखिए, इसे पढ़ने से पहले बिफोर रीड इट हम इसके राइटर के बारे में जानेंगे. देखिए, राइटर आइजैक एजिमो. राइटर आइजैक एजिमो जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर of biochemistry in Boston University, अमेरिका. देखिए, ये एक अमेरिकन राइटर थे और इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 अप्रैल 1992 में हुई थी. और ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर इन्होंने कार्य किया और ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस फिक्शन. ये जो हैं साइंस फिक्शन के लिए अपने कार्य में जाने जाते हैं. एजिमो वॉज ए प्रोलिफिक राइटर हु रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स. एजिमो जो हैं वो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 500 से भी अधिक किताबें लिखी हैं या फिर एडिट की हैं. एजिमो रॉट हार्ड साइंस फिक्शन. एजिमो जो हैं वो कठिन साइंस फिक्शन को लिखते थे. एजिमो वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिग 3 साइंस फिक्शन राइटर्स. एजिमो जो हैं एक महान प्रसिद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं एंड हिज मोस्ट फेमस माने जाते हैं विज्ञान साइंस फिक्शन के लिए. और हिज मोस्ट फेमस वर्क इन द फाउंडेशन सीरीज, जो इनकी साइंस फिक्शन है वो एक मोस्ट फेमस वर्क उसमें से है फाउंडेशन सीरीज. ठीक है, ये आइजैक एजिमो जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं और इनके द्वारा लिखा गया जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड. ठीक है, दिस चैप्टर इज रिटन बाय आइजैक एजिमो. आइए देखिए, हम अब चैप्टर की तरफ चलते हैं. द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर. ये घटना जो है भविष्य में घटित हुई है. व्हेन बुक्स एंड द स्कूल, जब किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिट, जब शायद ये परहैप्स मीन्स होता है शायद, जब ये शायद स्कूल और किताबें नहीं होंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम है उसे देखकर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं. तो देखिए, द स्कूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य में जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम होंगे जैसा कि आप प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं अपने स्कूल में. रोबोटिक टीचर, टेक्निकल टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर. देखिए, और मूविंग ई टेक्स्ट, या फिर हम ई टेक्स्ट के द्वारा भी पढ़ेंगे, जो जिस तरह से कि फैक्स होते हैं, ठीक है, या प्रिंटर के द्वारा जो नोट्स निकाले जाते हैं, इस तरह से. यानी जो भी हमारी ज़रूरतें होंगी, जो भी बुक्स होंगी, वो हमें किसी न किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से मिलेंगी. हमें स्कूल जाने की या किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी. तो जैसा कि आपने रोबोटिक टीचर से मतलब है, जैसा कि आपने मूवी में देखा है, जो रोबोट होते हैं
उनके अंदर सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है, यानी जो भी मतलब एक तरह से कंप्यूटर की तरह रोबोट काम करते हैं, जो भी हमारी जानकारियां हैं वो उसमें सब फीड कर दी जाती हैं। जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो हमारे लेवल के अनुसार वह हमें आंसर देते हैं। तो बच्चों के लेवल के अनुसार रोबोटिक टीचर रखे जाते हैं, रखे जाएंगे भविष्य में, और जो कि उनको मदद करेंगे। देखिए इन पेयर्स हम जोड़ों में देखते हैं। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपको डिस्कस करना है उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 ऐसी चीज़ें आपके स्कूल के बारे में डेट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। हैव यू एवर रीड बर्ड्स, क्या कभी आपने शब्दों को पढ़ा है ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न के पर्दे पर या फिर कंप्यूटर के पर्दे पर आपने शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अ टाइम, एक ऐसे समय की, व्हेन ऑल बुक्स, जब सारी किताबें, विल बी, होंगी, ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर ही होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई किताब नहीं होगी, प्रिंटेड ऑन पेपर्स, यानी कोई भी किताब कागजों पर छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को अत्यधिक पसंद करेंगे। आइए अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी भी इसे लिखती है। डेट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी पर, मार्गी इसे उस रात अपनी डायरी पर लिखती है। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, ये जो जिस समय उसने डायरी लिखी है ये उसके पेज पर अंकित डेट है 17 मई 2157, यानी हम लगभग अभी के समय से 140 साल आगे की घटना को देख रहे हैं फ्यूचर में। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, डैड की व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, डैड की देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन, जब, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी किताबें जो हैं कागजों पर छापी जाती थीं। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले थे और सिकुड़े हुए थे। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फनी, ये बहुत मजाकिया था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, इन शब्दों को पढ़ना बहुत मजाकिया था। डेट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि ये चलने की बजाय, मूव करने की बजाय शांत खड़े हुए थे। स्टूड स्टिल मीन्स शांत खड़े होना, खड़े हुए थे। द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि वह मूव करते हैं, यानी जिस तरह से जब हम टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन चेंज होती है, चेंज होने के साथ साथ उनके जो शब्द हैं स्क्रीन पर लिखे वो भी मूव करते हैं, हटते चले जाते हैं और दूसरे शब्द जो हैं आते हैं। तो स्क्रीन बदलने के कारण शब्द भी मूव करते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता। बुक्स में जो शब्द होते हैं वो परमानेंटली सिचुएटेड होते हैं और छपे हुए होते हैं, वो मूव नहीं करते। तो इस तरह की बुक देखकर टॉमी और मार्गी जो हैं बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत अजीब लगा कि ये शब्द जो हैं वो शांत खड़े थे, मूव नहीं कर रहे थे। ऑन द स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन पर, आप जानते हैं कि वर्ड्स जो हैं मूव करते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, उन्होंने उनको पलटा, टू द पेज बिफोर,
जो पेज वो पढ़ रहे थे पहले, उस पेज को उन्होंने पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स, और वैसे ही शब्द जो हैं इस पेज पर भी लिखे हुए थे। ऑन इट, इस पर भी लिखे हुए थे। डैट इट हैड वैन, जैसा कि वह थे। व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने इसे पढ़ा। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा। गीज सेड टॉमी, चलो आगे। टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away. जब तुम इसे देखोगे तो तुम इसे फेंक दोगे। I guess, ऐसा मेरा अनुमान है। Our television screen must have had a million books. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं। On it, and it's good for pleasantry more, और जो हमें अधिक मज़ा भी देती हैं, और उसमें और भी बुक आ सकती हैं, समा सकती हैं। I would have throw it away. I wouldn't throw it away. I wouldn't throw it away. मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine. मेरे साथ भी ऐसा है। Said मार्गी, मार्गी ने कहा। She was 11. वह 11 साल की थी। And hadn't seen, और उसने कभी नहीं देखा था। As many telebooks as Tommy had, जितना कि उसने कभी इतनी किताबें नहीं देखी थी, टैली नहीं की थी, जितनी टॉमी ने टैली की थी। टैली बुक्स आप समझ सकते हैं। ई टेक्स बुक को हम टैली बुक कहते हैं, जो कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। ही वॉज 13, और टॉमी जो है वो 13 वर्ष का था। सी सेड, मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही प्रिंटेड विदाउट लुकिंग, ऐसा उसने, सॉरी प्रिंटेड नहीं, पॉइंटेड। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ऐसा उसने किताब को देखे बिना कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होती है सीट, अटारी, जो कि हम घर में निकाल लेते हैं थोड़ा सा व्यस्त सामान रखने के लिए, पुराना सामान रखने के लिए, उसे हम एटिक कहते हैं। ये मुझे एटिक पर मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी ने क्वेश्चन किया, ये किस बारे में है। तब टॉमी ने आंसर दिया, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है बहुत, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है घृणा से किसी चीज की उपेक्षा करना, नापसंद करना। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है वो घृणा से नफरत करती है, पसंद नहीं करती स्कूल, विद्यालय को। मार्गी जो है विद्यालय को पसंद नहीं करती, घृणा करती है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। मार्गी क्या कहती है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं स्कूल पसंद नहीं करती। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी मार्गी जो है स्कूल से अत्यधिक नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट भूगोल में दिए जा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह इस समय बहुत अधिक बुरे से बुरा कार्य कर रही है। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड सेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर
काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको इसको एक बार फिर से रीडिंग करना है और इसके वर्ड मीनिंग को समझना है। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।